दोस्तों रीज़न नंबर 16, अभी तक हमने 15 रीज़न देखे, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीज़न नंबर 16, कैन चेंज द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है दोस्तों, कि दुनिया के अंदर सिर्फ 4 किस्म के लोग होते हैं, EBSI। ई का मतलब है एम्प्लॉई, बी का मतलब है यू ओन ए सिस्टम, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉई और इन्वेस्टर। 4 कैटेगरी के अलावा कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। E फॉर एम्प्लॉई, B फॉर बिजनेस, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉई, I फॉर इन्वेस्टर। E फॉर एम्प्लॉई का तो आप मतलब समझ गए होंगे। B का मतलब है छोटे मोटे बिजनेस नहीं होंगे, छोटे मोटे जो लोग बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, वो सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉई है। बिजनेस शब्द का मतलब होता है अपनी एक सिस्टम होना और बहुत सारे लोग आपके लिए काम करें। जैसे कोका कोला है तो कोका कोला हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया या डोमिनोज हो गया, यहाँ पे कोई पिज़्ज़ा खाता है और उन्होंने एक सिस्टम डाला है, मालिक वहाँ पे नहीं है, लेकिन सिस्टम के कारण उनको एक आमदनी हो रही है, एक सिस्टम उनके लिए काम करता है। और सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है कि वो, मैं अगर थोड़ा डिटेल में कहूँ तो बहुत सारे लोगों को ये विडंबना है कि वो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली जॉब नहीं कर रहे, लेकिन वो खुद की जॉब कर रहे हैं, अपनी ही दुकान में वो एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वो 15 दिन नहीं जाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ उनके ऊपर निर्भर होता है, सिस्टम नहीं है वहाँ पे। लेकिन एक बिजनेसमैन है, ऐसी हजारों दुकान चलाता है, लेकिन वो हर दुकान पे नहीं जाता है। और इन्वेस्टर, आई स्टैंड फॉर मनी, वो पैसा लगाता है और बस उसी का वो फल लेता है। तो 4 प्रकार के लोग हैं, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखो इस चित्र को तो 95% पीपल हैविंग ए 5% वेल्थ। ई और एस वाले लोगों के लिए लेफ्ट साइड के जो लोग हैं उनके पास पूरे विश्व में सिर्फ वहां पर 95% लोग हैं और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% वेल्थ है। और बी और आई में अगर बात करूं तो सिर्फ 5% लोग हैं, लेकिन उनके पास 95% पृथ्वी की वेल्थ लेके वो लोग बैठे हैं। अच्छा, ये फैसला किसने किया? ये फैसला उन्होंने खुद किया है, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, रीजन नंबर 16, डायरेक्ट सेलिंग आपको मौका देता है कि आप चाहे ई में हो या एस में हो, आप बी में आ सकते हो और बी के बाद जो है आप आई में आ सकते हो, ठीक है। तो ई और एस वाले को अपने सिस्टम को ब्रेक किए बगैर, अपनी आमदनी को ब्रेक किए बगैर एक सिस्टम का निर्माण करके वो बी की तरफ आ सकते हैं और बी से आई की तरफ आना है। ये एक मौका देता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों 95% पीपल हैव ए 5% वेल्थ एंड 5% हैव ए 90। इन दोनों में अंतर क्या है, उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच में क्या फर्क है, इसको देखते हैं। इस चीज को अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है बिजनेस स्कूल, इसको आप जरा डिटेल में समझेंगे, इसके बाद तो आपको ज्यादा समझ आएगी। जो ये कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इस कंसेप्ट के अंदर पूरा का पूरा जो है ऐसा समझ लीजिए किताब का निचोड़ दे दिया है। अब इस किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सबकी मेंटालिटी समझ में आएगी। ई कैसा सोचता है, एस कैसा सोचता है, बी क्या सोचता है और आई क्या सोचता है। सबकी सोच अलग अलग है, सोच अलग है, काम अलग अलग है, इसके कारण आउटपुट अलग अलग है। अगर गलती से आप ई और एस में आ गए हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बी में कैसे आ सकता हूं, ठीक है। मिडिल क्लास और पुअर क्लास, ई और एस में मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग रहते हैं। बी और आई के लोग रिच क्लास में होते हैं, उनके लिए सिस्टम काम करता है, ठीक है। मास कैटेगरी कहा जाएगा ई और एस को। बी और आई के जो लोग हैं वो एक क्लास कैटेगरी के लोग हैं। ये 40 साल तक काम करने का प्लानिंग उनके दिमाग में चलता है। ये 5 साल में एक सिस्टम का निर्माण करके वो दूसरी सिस्टम की तरफ निकल जाते हैं। ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, शरीर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और ये दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये हार्ड वर्क पे हार्ड वर्क करते हैं। और बी और आई जो है राइट साइड वाले लोग, वो स्मार्ट वर्क पे हार्ड वर्क करते हैं, जिसके कारण उनको खूब दौलत मिलती है। ये बॉडी का इस्तेमाल करते हैं 70 kg, ये 700 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये एक्टिव इनकम पे भरोसा करते हैं, ये पैसिव इनकम पे भरोसा करते हैं। ऑलवेज वर्क फॉर नीड, ये हमेशा अपनी ज़रूरियतों के लिए भागेंगे। और ये जो लोग हैं, अमीर लोग जो है, बी और आई के लोग जो है, वो सपने के लिए भागते हैं, काम दोनों करते हैं। एक जीने के लिए काम करते हैं और एक काम करने के लिए जीते हैं, ठीक है। रेट रेस है,
रेट रेस आगे मैं समझा चुका हूं कि रेट रेस है, एक फास्ट रेस है, ठीक है। रन फॉर सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के लिए भागते हैं और ये आज़ादी के लिए भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि असली आज़ादी ही असली सिक्योरिटी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी जॉब ही मेरी सिक्योरिटी है, मुझे हर महीने 10-20 हज़ार रुपया आ जाता है, 50 हज़ार आ जाता है। लेकिन असली आज़ादी दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो, आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है, दोस्तों ये असली आज़ादी, असली सिक्योरिटी ये है। आपको जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। आपसे एक गलती हो गई और बरसों पुराने कंपनी आपके ऊपर गुस्सा खफा होकर आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नामक पहले तो एक भ्रमणा है, सिक्योरिटी नामक संसार में कुछ है ही नहीं दोस्तों, हमेशा चलते जाना है, ठीक है। दे रन फॉर मनी, ये पैसों के लिए भागते हैं और ये पैसा उनके लिए भागता है, ठीक है। दे थिंक फॉर टुडे, ये आज के लिए सोचते हैं, ये कल के लिए सोचते हैं। ये उन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। पेशेंस नहीं है उनमें। दे थिंक आई नो एवरीथिंग। आप ये जो लोग हैं ई और ई और एस वाले लोग, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, और बी और आई वाले लोग सीखने के लिए तैयार है। अगर आप इनको बोलोगे ई और एस को, तो बोलेंगे आप हमें मत सिखाइए, हमें सब कुछ नॉलेज है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि बी और आई वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद, ठीक है। बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो ऑलवेज ऐसे कॉर्पोरेट ट्रेनर से कंटिन्यूसली शिक्षण लेते रहते हैं। रीजन नंबर 17, सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम। दोस्तों, फ्रीडम टू सी द ड्रीम। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी में मानते, अगर आप सिक्योरिटी में मानते हो तो शायद आपको जॉब ही पसंद रहेगा, लेकिन अगर आप आज़ादी में मानते हो और गलती से जॉब में चले गए हो तो आपके लिए वहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और जीवन भर आपका किट चलता रहेगा, क्योंकि आप जो है बिजनेसमैन के गुण रखते हैं, कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन आप गलती से ई और एस में चले गए हैं, ठीक है। फ्रीडम टू सी द ड्रीम। आप एक आदमी नौकरी करता है, ठीक है, एक आदमी नौकरी करता है लेकिन वो सपने नहीं देखता। अगर आप उसको बोलेगे सर सोचिए एक दिन आपकी मर्सिडीज होगी, बोलेगा भैया कैसे होगी, 50 हज़ार मेरी पगार है, मर्सिडीज तो हो ही नहीं सकती, महंगाई इतनी है, बचता ही कुछ नहीं है मेरे हाथ में, ठीक है। लेकिन आज एक बिजनेस कर रहा है, एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, लेकिन वो आज उसकी इनकम नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा सपना देख सकता है कि एक दिन मेरा बिजनेस बड़ा होगा और मैं मर्सिडीज ले सकता हूँ। सपने देखने की आज़ादी उसके पास होती है, इसलिए वो एक्साइटेड होता है, खुश होता है, जुनूनी होता है। लेकिन एक जॉब वाला ऐसा नहीं कर सकता। फ्रीडम टू यूज़ योर टैलेंट। आज जॉब के अंदर क्या होता है कि आप अपनी टैलेंट का यूज़ नहीं कर सकते, आपको बस उतना ही करना होता है जितना आपका बॉस आपको बोलता है या सिस्टम ने आपको डिज़ाइन किया है। वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन बिजनेस के अंदर आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। रीज़न नंबर 17, 17 कारण मैंने आपसे डिस्कस किए। अब कारण नंबर 18 कि सबसे बड़ा स्मार्ट काम है कि नो बिग इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। नो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपको कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और ज़रूरत है एक सपने की, एक मजबूत इरादा, सपना, मेहनत करने की तैयारी और सीखने की लगन। सिर्फ 4 चीज़ है तो आप 3 से 5 साल में बहुत अच्छा साम्राज्य, बिजनेस एम्पायर आप खड़े कर सकते हो। दोस्तों, आज अगर महीने का 1 लाख रुपया कमाना है तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, 20 लाख से लेके 50 लाख तक पैसे लगने की संभावना है, तब जाके शायद आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही बढ़िया है कि कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ मेहनत लगानी है, दिमाग लगाना है और आप अपना बहुत सारा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। बाकी जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग का हिसाब रखते रखते आदमी पागल हो जाता है, स्टाफ रखता है और फिर भी समझ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, फिर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको एक मौका दिया गया है कि आप इस कंपनी में एक किस्म के पार्टनर हो, आप अपना साम्राज्य बिछा रहे हो और टर्नओवर का गेम में परसेंटेज फिक्स है, तो आप एक किस्म के इनडायरेक्ट कंपनी में पार्टनर हो गए। रीजन नंबर 19, ट्रैवलिंग एडवांटेज, ठीक है। ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और आपको घूमने का बहुत शौक है तो आपको तरह तरह की सिटी में, शहरों में, राज्यों में, कंट्रीज़ में आपका काम चलेगा और आपको दुनिया के अलग अलग लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। आपको दुनिया के अलग अलग लोगों का कल्चर समझ में आएगा, उनकी सोच समझ में आएगी। और आदमी चाहता क्या है, जब वो पैसे कमाता है घूमना फिरना ही तो चाहता है।
तो ये बिजनेस आपकी घूमने फिरने की सारी चाह आपकी पूरी कर देगा। अगर आपको बहुत शौक है घूमने का तो यकीन मानिए इतना सुंदर बिजनेस है कि अर्न विथ फन, मैं इसको ये नाम दूं तो भी चलेगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 20 साल पहले मैंने ये फैसला लिया था और आज नतीजा है कि मैं बहुत सारे राज्यों में घूम चुका हूँ और आज भी घूम रहा हूँ। मुझे खूब मज़ा भी आता है घूमने का, हज़ारों किस्म के लोगों को मिलता हूँ, खूब मज़ा आता है। इसका एक अपना ही अलग अंदाज है और मेरा ऐसा मानना है कि जितना आदमी जितने लोगों से मिलेगा, जितना ट्रैवलिंग करेगा, उतना ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकता है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है रीज़न नंबर 20, कॉन्टैक्टिंग विद गीता, कनेक्टिंग विद द गीता। यू कैन नॉट ग्रो अंटिल यू ग्रो विथ यू। ठीक है, आप तब तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को ग्रो नहीं करवाते। इस धंधे का कानून है, नियम है, जो गीता का भी यही है कि कर भला तो हो भला। इस बिजनेस का कंपलसरी नियम है कि आप जितने अमीर होना चाहते हो, आपको जो चाहिए अपने कुछ टीम लोगों को 10, 20, 50 लोगों को वो दिलवाने में मदद कर दीजिए, आपको उनसे 10 गुना मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और जब तक एक आदमी दूसरों को हेल्प नहीं करता वो एक बड़ा साम्राज्य एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता। तो ये फुलफिलमेंट जो है यहाँ से जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, टू अर्न द रिस्पेक्ट। दोस्तों आज बाजार में क्या है, कहते कि छोटे बच्चे इज्जत के लिए रोते हैं और बड़े मर्डर तक कर देते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट के कारण आज बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं इस कंपनी में हूँ, लेकिन उसी के फ्लोर के नीचे दूसरा फ्लोर होता है कंपनी में और वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं। जब वो विजिटिंग कार्ड देते हैं तो विजिटिंग कार्ड में उनका नाम बहुत छोटा होता है, कंपनी का नाम बहुत बड़ा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग आपको एक ऐसा मौका देता है कि आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो, आप खुद एक ब्रांड के स्वरूप में उभर के बाहर आ सकते हो। ये मौका आपको डायरेक्ट सेलिंग देता है दोस्तों, क्योंकि जब आपका धीरे धीरे नाम होगा तो आपकी क्वालिटी, आपका नॉलेज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे आपको बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जिन्होंने अपनी सफलता की गाथा दूसरों को सुना के यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने लाखों करोड़ों रुपये भी कमाए हैं। साथ में कंपनी से तो वो कमा ही रहे और दुनिया में हजारों लोगों को वो प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। आज वो सिर्फ उस कंपनी तक उनका नाम नहीं है, कंपनी से बाहर दूसरे कई जगहों तक उनका नाम है और ये मौका सिर्फ और सिर्फ दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ही देता है। टैक्स एडवांटेज, रीज़न नंबर 22, टैक्स एडवांटेज। अगर आप कोई जॉब करते हो और आपका पगार बढ़ता जा रहा है, 1 लाख का 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 3 लाख के ऊपर सीधा ही 33% आपको इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाता है और आप बहुत सारा मोटा, आपको लगता है इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। आप सोच के देखिए, अगर आप सिर्फ 25,000 रुपया अगर टैक्स बचाते हो और अगर आप 20 साल के लिए या 40 साल के लिए अगर आप SIP कर देते हो, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना पैसा आप टैक्स से बचा सकते हो। क्योंकि बिजनेस के अंदर टैक्स एडवांटेज होता है। एक्सपेंस जो आप करते हो, इनकम माइनस एक्सपेंस, आपका हमारा बिजनेस में जो भी आप खाना खाते हो, घूमने जाते हो, जो भी आप कपड़े पहनते हो, जूता, गाड़ी, पेट्रोल, होटल में जो भी आपका ट्रैवलिंग है, लेकिन वो बिजनेस एक्सपेंस है और आपको बिजनेस के अंदर सारे एक्सपेंस क्लेम मिलते हैं। जॉब के अंदर ये सब नहीं मिलता है, सीधा इनकम टैक्स चुकाना होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बिजनेस के अंदर। आदमी कमा के क्या खर्च करेगा, जो भी कमाता है तो होटल में खाना खाएगा, घूमने जाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, जूते लेगा, गाड़ी लेगा, तो ये सारे खर्चे जो है उनको क्लेम हो सकते हैं। अगर लोन लिया है तो EMI का उसका बेनिफिट रहेगा और लास्ट में जो टैक्स होता है उसमें यहाँ पे एडवांटेज होता है, वो टैक्स की बचत भी, सिर्फ उतना टैक्स बचा कि अगर वो SIP करता है तो मेरे हिसाब से दूसरों से वो बढ़िया ज़िंदगी जी सकता है। सिर्फ टैक्स के पैसों से ही वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से ही वो रिटायरमेंट ले सकता है और ये सिर्फ बिजनेस में मिलता है। और डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक बिजनेस है दोस्तों। रीजन नंबर 23, यस, दिस इज द फैमिली बिजनेस। ये एक मात्र ऐसा बिजनेस है जो पूरा फैमिली मिलके कर सकता है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पूरा दादा दादी, सब मिलके अपने साथ में काम कर सकते हैं। बाकी जनरली सभी लोग अलग अलग काम में व्यस्त होते, अपने टाइम तो दे नहीं पाते, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आप फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और फैमिली बिजनेस करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सभी लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो उसमें सफलता की जो है गुंजाइश बढ़ जाती है।
कोई लेफ्ट में भाग रहा है, कोई राइट में भाग रहा है, तो इस चक्कर में प्रॉपर ढंग से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से ये फैमिली बिजनेस के कारण ये बहुत ही उम्दा बिजनेस है जिसमें सभी लोग मिल के काम कर सकते हैं। तो मैंने आपसे डिस्कस किए 23 ऐसे कारण मैंने आपको बताए जिसके कारण आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। ऐसे अनगिनत बेनिफिट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इस 23 बेनिफिट को ही मेरे ख्याल से काफ़ी है आपको ये सोचने के लिए कि नहीं मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है और मुझे सफलता प्राप्त करनी है। दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम वाई ऑक्सीनाइन। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हमने 23 कारण देखे, लेकिन वाई ऑक्सीनाइन, ऑक्सीनाइन क्यों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऑक्सीनाइन क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो उसका है रीज़न नंबर 1, सर्टिफाइड प्रोडक्ट। हमारे पास बहुत सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पैराबिन फ्री हो गया, हलाल हो गया, या 100% वेज हो गया, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेशन जो है आपको बहुत कम लोगों को देखने को मिलेंगे सारे प्रोडक्ट के ऊपर। और हमारे पास ये जो लोगो देख रहे हैं पैराबिन फ्री, ये हमारा खुद का ट्रेडमार्क है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। दूसरा है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। हमने पूरी कोशिश की है, कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि अच्छी प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको बहुत महंगी बना दे। एक कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम करने की कोशिश की है कि वो जो है एक अच्छी प्रोडक्ट ले सकता है। परचेजिंग पावर अगर किसी की आमदनी 15-20 हज़ार भी है तो वो भी अफोर्ड कर सकता है, तो इस करने एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। इंटरनेशनल क्वालिटी है। आप इसकी क्वालिटी इतनी शानदार है कि बहुत सारे देशों में कंपनी का माल भी जाता है। टॉप क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है। वैल्यू फॉर मनी, कंपनी ने कोशिश की है जो भी कंपनी आप पैसा पे हो रहा है, कस्टमर जो भी पैसा दे रहा है, तो बदले में उसको जो वैल्यू है वो जो खर्च किया उससे ज़्यादा महसूस हो, ज़्यादा दे सके, ऐसा कंपनी ने कोशिश किया है। यूज़ एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर बहुत सारे एक्सट्रेस का इस्तेमाल किया जिसके कारण नतीजा बहुत ही सुंदर आ रहे, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। और ये सारे रिजल्ट के वीडियोस, फोटोज़ आप अपने सीनियर को बोलिएगा, वो बताएंगे। आप भी जब खुद बिजनेस में उतरोगे, काम करोगे, प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, तो आपको भी एहसास होगा कि आपको भी रिजल्ट क्यों आ रहा है, ठीक है। इंडियन कंपनी है दोस्तों, ये हमारी हिंदुस्तान की कंपनी है, ये सबसे बड़ा गौरव की बात है। और हमें इंडियन की कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए और हमें सब इंडियन कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों वाइड प्रोडक्ट रेंज, एक शायद मेरे ख्याल से पहली कंपनी होगी जिसके पास एक ही पैराबिन फ्री के अंदर ही बहुत सारी रेंज है। लगभग हमारी 100 से अधिक प्रोडक्ट है। जनरली लोग 5-10 प्रोडक्ट ही रखते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाना पड़ता है, फिर तीसरी, लेकिन अकेला यही कंपनी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, आप मतलब मेल फीमेल दोनों ही इसका यूज़ कर सकते हैं। डेली यूजेबल प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है कि हर घर में इसकी रिक्वायरमेंट है, हर घर में ये ज़रूरत वाली प्रोडक्ट है दोस्तों, तो डेली यूजेबल है। हेल्पिंग टू नेशन बाय प्रोवाइडिंग गुड प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, हम अपने देश को हेल्प कर रहे हैं एक अच्छी प्रोडक्ट देके। और एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी तकलीफ है, तो उसके अंदर हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें योगदान दे रहे हैं कि जो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन रहा है उसको भी एक जीवन में एक मौका मिलता है। गवर्निंग बाय एक्सपीरियंस लीडर, चलाने वाले जो है वो एक 20 साल से ऊपर का उनका तजुर्बा है, ये एक एक्सपीरियंस है। रिपीटेड कस्टमर है दोस्तों। कंसेप्ट के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का जो भी टर्नओवर है उसका लगभग 60 to 70% से ऊपर या 80% से ऊपर रिपीटेड सेल है। ये अपने आप में दर्शाता है कि कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी सुंदर है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है लोगों को, दे आर वेरी मच हैप्पी, वैल्यू फॉर मनी, सो दिस इज द फैंटास्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। रीजन नंबर 13, वाई ऑक्सीजन का रीजन नंबर 13, 600+ स्टोर है हिंदुस्तान के अंदर और 50 से अधिक सुपर स्टॉकिस्ट है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। और सिंस 2011 से कंपनी कार्यरत है। 3 मिलियन कस्टमर ने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये सारे कारण हैं जिसके कारण वाई ऑक्सीजन का ये मजबूत पासे को क्लियर करता है। 14 है हाइब्रिड मार्केटिंग प्लान, जो भी उनका कंपनसेशन प्लान है, जो लोग सेल्स टीम के अंदर काम करते हैं उनके लिए कंपनी ने पूरी कोशिश की है कि उनको एक हाइब्रिड मौका दिया जाए, एक हाइब्रिड प्लान दिया जाए ताकि वो कंपनी के अंदर जी जान लगा के काम कर सके और उनकी मेहनत का उनको एक बढ़िया सा जो एक अच्छा सा स्टेबल प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो बड़े सपने देख सके, उन सपनों को पूरा कर सके और कंपनी की प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो मदद करे और वो एक कंपनी का एक किस्म का वो हिस्सा है
वो एक किस्म के पार्टनर हैं, जो भी टर्नओवर हो रहा है परसेंटेज फिक्स है और उनको वो आउटपुट उनका मिलता है। कंपनी किस तरीके से काम करती है आप देख लीजिए कि कंपनी का मॉडल है, सबसे टॉप में है सुपर स्टॉकिस्ट है, सुपर स्टॉकिस्ट के साथ में फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी के साथ में रिटेलिंग है नीचे, और रिटेलिंग जो है वो एन नंबर ऑफ है, फ्रेंचाइजी जो है वो हर पिन कोड पे एक रहेगी, और सुपर स्टॉकिस्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में एक है। बिजनेस डेवलपर, ठीक है, इन सबको जो स्पॉन्सर करता है, इन सबका जो ट्रेन बिजनेस में उनको उतार में लेके आता है, जो इन सबको हेल्प करता है, ये बिजनेस डेवलपर ही है। जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका नेटवर्क है, वो कोई भी हो सकता है। आपके नेटवर्क में बिजनेस डेवलपर हो सकते हैं, आपके नेटवर्क में सुपर स्टॉकिस्ट हो सकते हैं, आपके नेटवर्क में फ्रेंचाइजी हो सकती है, आपके नेटवर्क में रिटेलिंग हो सकती है, ऐसा कोई भी हो सकता है और इस तरीके से आपका काम आगे बढ़ सकता है। कंपनी B2B एंड B2C, दोस्तों B2B और आपके स्ट्रक्चर में B2B भी हो सकता है, B2C। B2C का मतलब है सीधा कंपनी टू कस्टमर। आपने 50,000 का माल लिया, आपने बस डायरेक्ट बेच दिया, बात खत्म हो गया, ठीक है। B2B में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर हो गया, कॉस्मेटिक स्टोर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, सलून हो गया, जनरल स्टोर, योगा सेंटर, जिम्नेशियम, नेल आर्ट, छोटे दुकानें, छोटा मॉल, हाउसवाइफ, पार्ट टाइम में मेल फीमेल, ये जो भी लोग हैं ये सभी लोग B2B में आ सकते हैं। और बिजनेस डेवलपर भी एक कैटेगरी है, ये सभी लोग जो है हमारे साथ काम कर सकते हैं। ये कंपनी का मॉडल है दोस्तों। मोस्ट कॉमन रीजंस, जनरली लोग हमारे साथ बिजनेस में क्यों आता है, ये मोस्ट कॉमन रीज़न है यहाँ पे। सबसे पहला, टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम, वो हमारे साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को पूरा करना, जैसे टीवी, फ्रिज, बाइक, गाड़ी, घर, ऐसा। टू गेट द टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी लेना चाहते हैं। ब्लैक है, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अचीवमेंट, नेम, फेम, लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं। टू गिव द बेस्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस, फैमिली, कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं। एक मोनोटोनस जिंदगी, नीरस जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। धंधे की शक्ति को समझना चाहते हैं। इम्प्रेस बाय प्रोडक्ट, वो हमारी प्रोडक्ट से इम्प्रेस हो चुके हैं और खुद का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा वो एक प्राइड लेना चाहते हैं। लेकिन अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, उसमें भी ऑक्सीजन क्यों करना चाहिए, अब बात आ रही है, यस आपने फैसला कर लिया है कि यस सर मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं इतने सारे बेनिफिट को गंवाने नहीं दूंगा, और इतने सारे बेनिफिट जाने के बाद मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन ये तो पहला स्टेप है, आपको बिज़नेस क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की, ठीक है। अभी बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ वचन लगेंगे, ये वचन के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करता है। कमिटमेंट लगेगा दोस्तों। सबसे पहला वचन है कि मैं वचन लूँगा। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कामयाब वही होते हैं जो वचन लेते हैं। पिक्चर तभी उठती है जब हीरो कमिटमेंट लेता है। तो सबसे पहले आपको कमिटमेंट करना है कि जो भी मैं कमिटमेंट लूँगा उसको मैं पूरा करूँगा। मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये बनना है आपको। फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, बुक्स एंड यूट्यूब्स, आपको अपनी पर्सनालिटी को सुधार करना है। किसके लिए? किताबें और यूट्यूब के माध्यम से आपको ट्रेनिंग ये लेनी है दोस्तों 4 किलो का शरीर 80 किलो का अपने आप हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती है। लेकिन दिमाग ऐसा नहीं होता है। अगर जानबूझ के अगर आप उसको ट्रेन नहीं करोगे, उसको नॉलेज नहीं देंगे, तो उम्र तो आपकी बढ़ती जाएगी लेकिन दिमाग बच्चे जैसा रह जाएगा आपका। इसके लिए आपको पर्सनालिटी को, खुद को डेवलप करने की वचन लेनी है कि मैं खुद को बदल डालूंगा। मैं वचन लेता हूं कि मैं सेम व्यक्ति नहीं रहूंगा। आज 2023 में जो हूं, मैं 24 में अलग होगा, 25 में अलग, 26 में अलग, 27 में अलग, 28 में अलग, 29 में अलग, 30 में अलग। जिस तरीके से मोबाइल में वर्जन आते हैं दोस्त, मेरा भी वर्जन आता रहेगा। हर साल मैं अपना नॉलेज को बढ़ाऊंगा और बढ़ाता ही जाऊंगा। फॉर हार्डवर्क, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा वचन लेना होगा कि मुझे कामयाब होने के लिए मुझे ढेरों सारे बलिदान देने होंगे। आपको जो चीज़ शायद सबसे ज़्यादा पसंद हो उसका भी बलिदान देना पड़े। ये बलिदान इसके लिए देना है क्योंकि जिसको आप प्यार करते हो उनके भविष्य के लिए आपको 2 से 3 साल का बलिदान देना पड़ेगा। बदले में आपको पूरा जीवन जो है एक अच्छा सा जीवन मिल सकता है। फॉर रिस्पेक्टिंग सिस्टम एंड सीनियर्स, मैं वचन लेता हूं कि मैं अपने सिस्टम को और अपने सीनियर को दिल से, ईमानदारी से इज्जत करूंगा, उनको घुमाऊंगा नहीं और बड़े एक गुरु की तरह उनको दर्जा दूंगा, क्योंकि बदले में आपको वही मिलेगा। आप जो बीजोगे वही काटोगे, जो आप दूसरों को देते हो बदले में वही मिलता है। टू बिकम द पर्सनालिटी,
नॉट द पर्सन। मैं व्यक्ति नहीं रहूँगा, मैं एक व्यक्तित्व बन जाऊँगा। ये आपको वचन लेना है। टू मेकिंग द बिजनेस प्रायोरिटी, वचन लेना है कि मैं इस बिजनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा, एक प्रायोरिटी बनाऊंगा। जब भी कोई बात आएगी, जैसे क्रिकेट खेलने जाना या बिजनेस करने, तो मैं पहले बिजनेस करूंगा, क्रिकेट में बाद में खेलूंगा। टाइम वेस्ट की बात आती है कहीं भी, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है धंधे में दूंगा। अगर आप बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे दोस्त, तो धंधा भी आपको प्रायोरिटी देगा। फॉर अटेंडिंग मीटिंग एंड सेमिनार्स, आप जब भी सेमिनार और मीटिंग होगी, मैं कोई बहाना नहीं निकालूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं एक बच्चे की तरह मैं वचन लेता हूं कि माहिष्मति की कसम, मैं कोई भी सेमिनार्स या मीटिंग्स में गैरहाजिर नहीं रहूंगा और मैं एक एक प्रोग्राम को अटेंड करूंगा। फॉर सेल्स ऑफ पर डे, मैं वचन लेता हूं कि कुछ भी हो जाए, मैं एक्स अमाउंट का सेल्स करके ही घर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं डेली 2000, 5000, 10,000 का सामान बेच के ही घर जाऊंगा। फॉर कलेक्टिंग नो फ्रॉम मार्केट, आपको वचन लेना होगा कि मैं मैक्सिमम नो कलेक्ट करूंगा। कोई पूछता है कि सर मैं कितना कामयाब होऊंगा, तो दोस्त आप उतना ही कामयाब हो पाएंगे जितना आप में ना सहन करने की शक्ति है। आप कितनी ना भेगी कर सकते हो। अगर आपने 1000 ना भेगी कर ली है, अगर आपने 2000 नो भेगी कर ली, अगर आपने 5000 ना बेगी कर ली है, इकट्ठी कर ली है, तो समझ लीजिए कि दोस्त ये कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको बदले में उतना ही यश जो है आपको मिलता जाएगा। ठीक है। कमिटमेंट फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्तों आपका जीवन है, सपना आपका है, तो कामयाब होने के लिए जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी होगी। जिम्मेदारी खुद ही निभानी होती है। जिम्मेदारी और आज़ादी साथ साथ में चलती है। जितनी आज़ादी ज़िंदगी में चाहते हो, उतनी ही जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। कमिटमेंट फॉर फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट ऑन प्रॉब्लम्स, आपको वचन लेना होगा कि मैं सॉल्यूशन पे हमेशा फोकस रखूंगा, प्रॉब्लम में नहीं। मैं मेरा नाम कोई प्रॉब्लम रख दे, ऐसा मैं नहीं बनूंगा। मैं हमेशा कोई भी प्रॉब्लम मेरे नज़र पे आएगा, मेरे सामने आएगा, मैं इस प्रॉब्लम को खा जाऊंगा और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। मुझे लोग सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे, ना कि मुझे प्रॉब्लम से नाम से जानेंगे। कमिटमेंट फॉर द बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वचन लेना है कि कोई आप पे भरोसा करे या न करे, लेकिन मैं खुद पे भरोसा जरूर करूंगा कि यस मैं कर सकता हूं। एग्जाम्पल ऑफ द लॉर्ड राम टेकन कमिटमेंट फॉर द सीता जी, भगवान राम ने जब वचन लिया था कि मैं वचन लेता हूं कि मैं इतने समय के अंदर सीता माता को ले आऊँगा वापस, तब भगवान ने पहले ये नहीं बोला कि पहले मैं तकलीफें देख लेता हूँ, कौन लंका किधर है, बीच में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या होगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने वचन पहले लिया, बाद में बोला वचन ले लिया है तो अब इसके लिए चाहे किसी से भी लड़ना पड़ जाए, चाहे किसी से माफ़ी मांगना पड़ जाए, चाहे किससे भी मदद करनी पड़ जाए, किससे मदद लेनी पड़ जाए, लेकिन कसम है कि कुछ भी हो जाए सीता माता को मैं वापस लाऊंगा। उन्होंने समस्याओं को नहीं देखा, वचन को देखा। और जब आप वचन देखते हैं तो समस्या अपने आप जो है सॉल्यूशन रास्ता दे देती है। इसका मतलब नहीं है कि कमिटमेंट लेंगे तो समस्या नहीं आएगी, जरूर आएगी, लेकिन हिम्मत के साथ रहोगे आप। गांधी जी ने वचन लिया था तो मीराबाई, गांधी जी टुक कमिटमेंट, मीराबाई टुक, शिवाजी, गांधी जी ने भी लिया, मीराबाई ने भी लिया, शिवाजी ने भी लिया। शिवाजी ने कमिटमेंट लिया कि जब तक मैं अपना साम्राज्य वापस नहीं लेता, मैं हमेशा धरती पे सोऊंगा और मैं जब भी खाना खाऊंगा तो सोने चांदी की थाली में नहीं, पत्तों पे खाना खाऊंगा। और बरसों तक वो जंगलों में रहे। कहते हैं कि शिवाजी लगभग 20 से 22 साल जंगलों में रहे। नेल्सन मंडेला 25 साल तक वो जेल में सड़ता रहा, ठीक है, लेकिन वो झुके नहीं और अपने कमिटमेंट पे अड़े रहे और बाद में उन्होंने उसी देश के लिए कुछ करने के लिए ठाना था। मीराबाई ने भी वचन लिया कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगी, और वो एक राजा के घर में पैदा हुई थी, लेकिन सब चीज़ का त्याग कर दिया और कृष्ण के पीछे आज वो अमर हो गए। मीराबाई के भजन के ऊपर लोग आज PhD करते हैं। गांधी जी ने भी वचन लिया कि जब तक मैं देश को आज़ाद नहीं कराऊंगा, मैं पूरे वस्त्र नहीं पहनूंगा। गांधी जी ने वचन लिया कि जब तक, कहते हैं गांधी जी का एक डायलॉग था कि मैं कुत्तों की मौत मरूंगा, मैं कौवे की मौत मरूंगा, मैं यहाँ पे भटक भटक के मरूंगा, लेकिन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको प्राप्त करके ही रहूँगा। ये गांधी जी का वचन था दोस्तों, ठीक है। कमिटमेंट फॉर बिकम द ग्रेट मॉडल ऑफ दिस ईयर, मैं वचन लेता हूँ कि कंपनी के अंदर सबसे बढ़िया और शानदार लीडर के स्वरूप में मैं बन के आऊँगा, जैसा मैं वचन लेता हूँ। कमिटमेंट फॉर वर्क अंटिल यू नो एज ए ऑक्सीजन वाला, मैं तब तक ऑक्सीजन का अंदर काम करता रहूँगा, ये वचन लेता हूँ
कि लोग मेरी सरनेम ऑक्सीजन वाला, ये बाटली वाला, पेपर वाला, ऐसा मेरा नाम भी ऑक्सीजन वाला जब तक लोग नहीं पुकारते, तो उस हद तक उस वचन के साथ, उस कमिटमेंट के साथ मैं काम करूंगा। आप मसाल देख रहे हो बगल के अंदर, इस तरीके से आपके अंदर एक कमिटमेंट की ज्वाला जो है जलनी चाहिए दोस्तों। कमिटमेंट फॉर आई विल नॉट स्टॉप। आप वचन लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। आई विल यूज़ माई ऑल रिसोर्सेज। मेरे पास जो भी ईश्वर ने मुझे जो भी रिसोर्सेज दिए, उन रिसोर्सेज का तमाम का मैं प्रॉपर यूज़ करूंगा और मैं इसको यूज़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। कमिटमेंट फॉर आई विल वर्क इवन माई मूड इज़ ऑफ। मैं तब भी काम करूंगा जब मेरा मूड नहीं है, मैं मूड नहीं है या पसंद नहीं है तब पर भी मैं काम करूंगा। दोस्तों, कामयाब वो लोग होते हैं, वो सभी वो काम करते हैं जो उनको शायद पसंद नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है। कमिटमेंट फॉर आई विल बिकम द एसेट्स ऑफ माई फैमिली। मैं वचन लेता हूँ कि मैं अपनी फैमिली का एक अभिन्न, एक अमूल्य अंग बनूंगा। मैं जिम्मेदारी नहीं बनूंगा, मैं एक मिल्कियत बनूंगा, मैं एसेट्स बनूंगा मेरी फैमिली का। कमिटमेंट लेता हूँ कि आई विल वर्क कंफर्टेबल इन अनकंफर्टेबल। मैं कंफर्टेबली काम करूँगा, जब चीज़ें अनकंफर्टेबल होगी तब पर भी मैं काम करूँगा। और वातावरण बदलेगा, अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, तब पर भी मैं मूड को बनाए रखूँगा और चलता रहूँगा। कमिटमेंट फॉर बिकम द ग्रेट एग्जाम्पल। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल वचन लेता हूँ कि मैं एक बढ़िया लीडर बन के आऊँगा, मैं एक बहुत ही शानदार बिजनेस डेवलपर बन के नाम कमाऊँगा। मेरी टीम कंपनी में सबसे बड़ी टीम होगी, मेरा वॉल्यूम कंपनी का सबसे बड़ा होगा और मेरी वॉल्यूम दूसरों लोगों को प्रेरणा देगी और लोग कमिटमेंट लेंगे कि मैं एक दिन इसके जितना कमिटमेंट लूँ। कमिटमेंट फॉर पुअर टू रिच। मैं आज वचन लेता हूँ कि मेरा जन्म चाहे आज गरीब फैमिली में हुआ है, लेकिन मैं एक अमीर फैमिली में से ही मेरी अर्थी उठेगी और गरीबी जो एक किस्म का सांप है, इस सांप से मैं मुक्त रहूँगा। ऐसा चाणक्य नीति में बताया है कि गरीबी एक श्राप है आज के ज़माने में, इसलिए श्राप से मैं मुक्त होने की जिम्मेदारी मैं खुद की लेता हूँ। कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं हमारी कंपनी का ऑक्सीजन का बेस्ट यूज़र बनूंगा। कमिटमेंट लेता हूँ कि फॉर बिग टीम एंड रिटेलर, मैं रिटेलरों की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दूंगा। मेरी टीम में 10,000 रिटेलर होंगे और खूब रिटेलिंग होगी, लाखों करोड़ों की टर्नओवर होगी। और वचन लेता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बदल के रख दूंगा। मैं वचन लेता हूँ कि हमेशा मैं ईमानदारी रहूँगा, 10, 20, 50, 100 रुपये में हाथ नहीं रखूँगा। मैं बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाऊंगा। ठीक है। कमिटमेंट फॉर वर्किंग सिंगल कंपनी में वचन लेता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंपनी में काम करूंगा। मैं एक कंपनी में फोकस रखूंगा, एक खड्डा खोदूंगा, 100 फीट का पानी निकलेगा। मैं 10-10 फीट के 100 खड्डे नहीं खोदूंगा, एक भी खड्डे से पानी नहीं निकलेगा। दोस्तों, मैं वचन लेता हूं कि मैं फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहूंगा। इसके लिए मुझे योगा करना पड़े तो मैं करूंगा। मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए खुद को मैं डेली पॉजिटिव वीडियोस देखूंगा, सेमिनार देखूंगा, किताबें पढ़ूंगा। मैं कमिटमेंट लेता हूं, जो भी मेरी लिमिट मेरे दिमाग में बनाई है सारी लिमिटों को तोड़ दूंगा और नई लिमिट्स बनाऊंगा। मैं वचन लेता हूं कि मैं हेल्प लेने वाला नहीं, मैं हेल्प करने वाला व्यक्ति के स्वरूप में बाहर आऊँगा। कमिटमेंट लेता हूं कि गिविंग ए गुड इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड, कि मैं खुद को इनफ टाइम दूंगा इस बिज़नेस को और मुझे खुद को समझने के लिए। और मैं कमिटमेंट लेता हूं कि मैं 3 years रिजल्ट इज इक्वल टू 20 years, मैं अपना जो रिजल्ट से 3 साल का, लोगों का 20-20 साल का जो रिजल्ट होगा वो मैं बराबर कर दूंगा। ये मैं वचन लेता हूँ दोस्तों, और इतने वचन लेता हूँ कि सारे वचन जो है मैं निभाऊंगा। और थैंक यू गॉड, थैंक यू टुडे गो विद द कमिटमेंट। इतने सारे वचन लेने के बाद आज आप ये कमिटमेंट लीजिए कि मैं भी एक कमिटमेंट ले रहा हूँ कि मैं आज से, सबसे पहले जब आप कमिटमेंट लीजिए कि मैं सारे कमिटमेंट पूरे करूँगा, तो सबसे पहले आपको अपना गोल को डिसाइड कीजिए। सेकंड नंबर पे आता है टाइम फिक्स कीजिए। इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम, फुल टाइम और स्पेयर टाइम में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। पहले पार्ट टाइम और स्पेयर टाइम में अंतर है। स्पेयर टाइम का मतलब है जब आप फ्री हो तब, पार्ट टाइम का मतलब है घंटे फिक्स होना चाहिए कि डेली मैं 3 घंटे दूंगा इस बिज़नेस को, 4 घंटे, और अगले साल तक मैं फुल्ली आज़ाद हो जाऊंगा। ऐसा आपको वचन लेना है और अपने सीनियर से सबमिट करना है कि सर आज से मैं वचन लेता हूँ कि मुझे इस बिज़नेस में बहुत बड़ा नाम कमाना है। आप जो बताएंगे मैं करूँगा। आप उनको स्पेशली फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए और बोलिए कि सर मैंने सर का सीडी सुना है और मैंने वचन लिया कि मैं इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करना चाहता हूं, और आप जो बोलोगे वो करूंगा। मैं डेली आपको एक फ़ोन करूंगा, डेली हम बातें करेंगे और जो आप बोलोगे मैं करूंगा। और सर आप मुझे हेल्प कीजिए। और मैं वचन लेता हूं
कि मैं एक दिन सेम टू सेम नहीं रहूँगा, मैं खुद को बदल डालूंगा, अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा। और जब आप बदलते हो तो अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदलती है दोस्तों। जी हाँ, याद रखिए, पिक्चर तभी उठती है जब हीरो वचन लेता है। जब आपने भी अपने जीवन में हीरो बनने की ठानी है तो आपको भी वचन लेना होगा, और आपने भी कमिटमेंट लिया होगा और आपको लेना है और आगे बढ़ना है। और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या कमिटमेंट लिया है, कि सर मैंने ये 10 कमिटमेंट लिए, 5 कमिटमेंट लिए हैं, क्या क्या कमिटमेंट लिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको अगले भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। बिजनेस को कैसे करना है ये जानने के लिए आपको 4 बेसिक की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिस पे कैसे लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलोअप करना, ये सब सीखना होगा। अभी तो हमने सिर्फ बातें करी है कि बिजनेस करना चाहिए, और ये वचन लेता हूँ, ये माहेश्मती की कसम है और मेरा कमिटमेंट है कि मैं इस बिजनेस को करके रहूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।